तीन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? ऑल कोचिंग सेंटर्स हैव मैनिपुलेटेड माइंड्स इनटू थिंकिंग कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम विशियसली मर्डर्स दो स्टूडेंट्स। सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है। हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। ऑनरेबल स्पीकर, बिफोर आई कमेंस कारगिल दिवस का सभी को नमन। With utter grief, I state that in India, the grading system is now like the new division system. 95% लाए तो superior, उससे नीचे लाए तो inferior. Starting with a few cases, students in Panipat were promised government jobs provided they joined the computer science course provided by a computer course coaching center. पर end में ना उन्हें नौकरी मिली ना course. This is one of the reasons why an RTI, right to information, should be implemented with fact-checking proofs regarding success rates and educators' qualifications. Now, बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की, तो it does not just particularly refer to education. इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, because स्पोर्ट्स के भी कोचिंग क्लासेस होती है। तो इसी का एग्जाम्पल लेके 8 जुलाई 2024 में केरला में Kerala Cricket Association में there was a male teacher who assaulted female students. यहाँ भी सुरक्षा नहीं मिली, इधर भी असहाय होने की आवाज गूंजी। As usual, भारत में लॉ की तबाही हो चुकी है। As per the new recent regulations of coaching centers, no child under the age of 16 can attend any coaching classes. पर यहाँ तो IIT की प्रिपरेशन 6th grade से होती है। Secondly, false advertisement cannot be published. तो जब 2 कोचिंग सेंटर्स सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करें? Secondly, 3 अखबार में 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? All coaching centers have manipulated minds into thinking कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। Why? Because the Indian education system viciously murders those students. सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है। हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। हम सब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने बच्चों को 3-4 घंटे पढ़ा सकते हैं बट कैन नॉट इवन डिवोट 1 single minute टू देयर मेंटल हेल्थ। हम सब एनटीए का असली चेहरा खुशी खुशी सह लेंगे और घर वालों की खुशियां एक पल में उड़ा देंगे। Honorable member, kindly conclude your speech. Which is why there should be different amendments, starting with psychological tests that would be conducted even for the ones who commit these scams to detect early cases of depression and anxiety. Classes should be confined to 1 hour 30 minutes, plus breaks should be given which would implement mental infringement for students. Refund details should be explained properly.